चलिए जी, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज की इस क्लास में हम हिंदी का 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि कल के जो विनर है, कल साइंस का क्लास हुआ था जिसमें जो है एक बंदा का 38 में यानी 40 में 38 आया था। उनका नाम जो है शो करेगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं साइड में उनका नाम शो कर रहा है। तो ऐसे ही आप भी बताइए कि आपका कितना आज आया। जिसका टॉप आएगा उसका जो है वीडियो में नाम वगैरह आएगा, ठीक है। तो सभी लोग बताएंगे कि किसका कितना अंक आया, कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। रोज जो है शाम को 8 बजे से लाइव क्लास होता है। तो लाइव क्लास में अवश्य जुड़े सभी लोग और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और सभी लोग लाइक कीजिए, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, सभी लोग लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए जी क्लास को देखकर चले जाते हैं। लाइक नहीं करते तो सभी लोग लाइक कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हिंदी का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बताइए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में दिया भीमराव अम्बेडकर, बी में रामविलास शर्मा, सी में गुणाकर मूल और डी में आजादी प्रसाद द्विवेदी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा जी? वन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो ऐसे आप लोग को लिखना है कि वन का क्या होगा हमसे बोलने से पहले आंसर, ठीक है। तो इसका फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, बताइए क्या कारण है। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, शिक्षा या भ्रष्टाचार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए, सभी लोग बताइए, सभी लोग आंसर बताएंगे। सभी लोग बताइए क्या होगा आंसर जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है जी? जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जितने भी प्रश्न है ये सारे के सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपको जो है मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए जी, विष के दांत पाठ की विधा किस की विद्या है, बताइए। जो विष की दांत है वो किस पाठ की विद्या है, बताइए। क्या है? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, कहानी है। तो इसका करेक्ट आंसर सभी लोग लाइव चैट में बताएंगे। सभी लोग लाइव चैट में चैट कीजिए कि जो है थ्री का क्या आंसर होगा, बताइए। तो थ्री का आंसर हम बता दें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नहीं, एक प्रकार की ये क्या है? कहानी है जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए ध्यान दीजिए। मैक्स मुलर के को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा, बताइए। मैक्स मिलर को जो है वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था, बताइए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, या स्वामी विवेकानंद, या महात्मा गांधी, या राजा राम मोहन राय जी ने कहा था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 का बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। तो 4 का आंसर क्या होगा जी? बी होगा, यानी स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था जी? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। प्रश्न आपका, लेखा के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है, बताइए। लेखा के अनुसार जो है मनुष्य का जो नाखून होता है वो किसके जीवन का प्रतीक है, बताइए। ऑप्शन ए में दिया है मनुष्यता, बी में दिया है सभ्यता, या सी में दिया है पाशवी और डी में दिया है सौंदर्य। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए जी। किसका जी है? लेखक के अनुसार जो है मनुष्य के नाखून होते हैं वो जीवन में किसका प्रतीक है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि पाशवी का। आप लोग अगर नाखून बढ़ा के रखते हैं, नहीं काटते हैं, तो आप लोग पाशवी कहलाएंगे, ठीक है। इसलिए नाखून काटा कीजिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न को देखिए यहाँ पे। छठा नंबर प्रश्न आपका क्वेश्चन है, नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है, बताइए। नागरी लिपि निबंध जो है, देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए, नागरी जो लिपि है वो क्या है? एक बार क्या निबंध है, और इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूल है, गए है, पंथ है, प्रसाद है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो 6 का जल्दी से लाइव चैट में चैट कीजिए, क्या होगा आंसर जी। ऑप्शन ए हो जाएगा गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि के निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए जितने भी प्रश्न आ रहे हैं आपका लेवल यही रहने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपको आते हैं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न जो था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है जी, है ना। एक सेकेंड, थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। कितना नंबर? ये 7 नंबर प्रश्न है। कितना नंबर प्रश्न है जी? ये 7 नंबर प्रश्न है। 17 लिखा गया। चलिए जी, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, बताइए। बहादुर के नाम से जो है दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? लेखक ने, लेखक के साले साहब ने, निर्मला ने, या किशोर ने। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा जी, बताइए जल्दी। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। निर्मला ने उड़ा दिया था। किसने उड़ाया था जी? निर्मला ने। यानी कि जो है बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, ठीक है। जिसमें जो दिल जो शब्द है वो किसने उड़ा दिया? निर्मला ने उड़ा दिया था, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न को। प्रश्न आपका, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है, बताइए। किस व्यवस्था से संभव है? समाजवादी व्यवस्था से, पूंजीवादी, या समाजवादी व्यवस्था से, उपयुक्त सभी से। तो बताइए 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 8 का जो राइट आंसर क्या होगा, बताइए लाइव चैट में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, समाजवादी व्यवस्था से। किससे जी? ऑप्शन नंबर सी यानी कि समाजवादी व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न को। नवीन नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न आपका, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की पीढ़ी के कलाकार हैं। छठी पीढ़ी, 7वीं, 9वीं या 8वीं पीढ़ी के? किस पीढ़ी के कलाकार है पंडित बिरजू महाराज, बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 7वीं पीढ़ी के। किसके है जी? 7वीं पीढ़ी के है।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, अभिनव किस देश में है बताइए। अभिनव जो है वो किस देश में है, रूस में है, जर्मनी में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में है बताइए। अभिनव किस देश में है जी बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, लाइव चैट में अपना आंसर जल्दी बताइए क्या होगा जी। तो अभिनव जो है वो किस देश में है जी, फ्रांस में है। कहाँ पे है जी, फ्रांस में है, हमेशा ध्यान रखिए फ्रांस में है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, प्रश्न आपका, लेखा के पिता ने किसकी कितनी मछलियां खरीदी बताइए। लेखा के जो पिता थे वो कितनी मछलियां खरीदे थे, एक, दो, तीन या चार। तो बताइए जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी तीन मछलियां। कितनी मछलियां थी जी, तीन मछलियां थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं, तो जल्दी जल्दी प्रश्न को पढ़ते हैं और याद भी करते चलना है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है बताइए किससे, बांसुरी से, तबला से या हारमोनिया से या शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है बताइए, तो वो आपका शहनाई से। किससे है जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, शहनाई से है। किससे, शहनाई से, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 13 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है बताइए। आध्यात्मिक शिक्षा या आंतरिक शिक्षा या अहिंसक प्रतिरोध या साक्षरता बताइए। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, तो जी सी हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध। मतलब महात्मा गांधी जी का कहना है कि बढ़िया शिक्षा वही है जिसके पास क्या है, अहिंसक प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आपका, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है बताइए। गुरु नानक जो है वो किस भक्ति धारा के कवि है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति या सूफी या कृष्ण भक्ति। तो 14 का करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा जी, लाइव चैट में अपना आंसर बताइए। बी हो जाएंगे, क्या होगा, बी, निर्गुण निर्गुण भक्ति धारा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न देखिए, रसखान के सवय की भाषा क्या है बताइए। रसखान के सवय की भाषा है बताइए, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, पूर्वी भाषा या खरी बोली। क्या होगा 15 का करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए 15 का क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा। रसखान की सवय भाषा क्या है जी, ब्रज भाषा है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कवि ने पर्जन्य किसे कहा बताइए। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, कृष्ण को, सुजान को या बादल को या हवा को कहा है बताइए। किसको कहा है जी, कवि ने। तो कवि ने जो है पर्जन्य किसे कहा है बताइए, तो वो क्या है आपका, बादल को। किसको जी, बादल को कहा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए जी, आप लोग केवल जो है रोज लाइव चैट में आप लोग लाइव क्लास में जुड़िए, आप लोग का 95% आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन देखिए, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे बताइए। प्रेमघन जो थे अपना आदर्श किसे मानते थे, महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, रविंद्रनाथ टैगोर या भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो किसको मानते थे जी, तो वो मानते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न अगला, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है बताइए। कैसा, आदर्श, काल्पनिक या अत्यर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी यथा तथ्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था बताइए। जमुई में, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय या सीतामढ़ी में हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था जी, किस जिले में, तो वो था आपका बेगूसराय में। कहाँ पे, बेगूसराय। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगय किस काव्य धारा के कवि है बताइए। अगय जो है वो किस काव्य धारा के कवि है, छायावाद के, प्रयोगवाद के, रहस्यवाद के या प्रगतिवाद के। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस बात के, तो प्रयोगवाद के। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए जी ऐसे ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है बताइए। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, पहाड़ को, व्यक्ति को, वृक्ष को या सैनिक को। आंसर जल्दी से फटाफट बताइए, आंसर क्या होगा। तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि वृक्ष होगा। क्या होगा जी, वृक्ष होगा। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग आंसर बता रहे हैं, वृक्ष होगा, सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, गरीब व्यक्तियों में क्या हुआ बताइए। कई शिशु पैदा हुए, दंगे, आगजनी और बमबारी हुई या धमाके से देवी जागरण या इनमें से कोई नहीं। तो गरीब बस्तियों में क्या हुआ था जी बताइए, तो हुआ था धमाके से देवी जागरण। क्या हुआ था जी, धमाके से देवी जागरण। ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपको, गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ, प्रस्तुत पदार्थ के कवि कौन है बताइए। जीवानंद दास है, अगय है, कुंवर नारायण है या अनामिका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का डी हो जाएगा, यानी अनामिका है। कौन है जी, अनामिका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न को, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। प्रश्न आपका, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषा तरित की गई है बताइए। किस कवि द्वारा जो है ये कविता जो है भाषा तरित की गई है, जीवानंद दास द्वारा, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा, प्रयोग शुक्ल द्वारा या कुंवर नारायण द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि प्रयाग शुल्क द्वारा। किसके द्वारा जी, प्रयाग शुल्क द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, अगले क्वेश्चन को देखते हैं 25वां नंबर प्रश्न को। प्रश्न आपका,
मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा के अनुवादित है? बताइए, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? अंग्रेजी से, रूसी से, जर्मन से या फ्रांसीसी से? तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा जी? बी हो जाएगा, यानी रूसी से। किससे है जी? रूसी से है। चलिए, सभी लोग चैट सेक्शन में अपना आंसर बताते रहिए और लास्ट में सभी लोग कमेंट करेंगे कि आपका कितना आया, कितना आपको याद था पहले से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगपा पाठ के लेखक कौन है? बताइए, सावरदैया, श्रीनिवास, इनमें से कोई नहीं है, सुजाता। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे जी? बताइए 26 का जल्दी से आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका श्रीनिवास। दही वाला मंगपा पाठ के लेखक कौन है जी? श्रीनिवास जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न को, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? बताइए, ढाते विश्वास कहानी जो है किस लेखक द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद या बी आर नारायण या गोपाल दास या के ए जमुना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, ऑप्शन ए हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन है जी? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ऑप्शन ए हो जाएंगे। बहुत अच्छा, सब लोग आंसर बता रहे हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? बताइए, मंगू की माँ की जो है कितनी संतानें थी? 2, 3, 4 या 5 थी? तो 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, यानी कि 3 थी। कितनी थी जी? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 3 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? बताइए, नगर कहानी जो है किस भाषा से अनुदित है? उड़िया, तमिल, गुजराती या कन्नड़ से? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी तमिल से। किससे है जी? तमिल से। बहुत अच्छा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन देखिए अगला, तीसरा प्रश्न आपका, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? बताइए, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? बताइए, उड़िया से, गुजराती से, राजस्थानी या कन्नड़ से? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी राजस्थानी से। किससे है जी? राजस्थानी से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला अगला प्रश्न है, प का उच्चारण स्थान है? बताइए, जब प आप बोलते हैं प, तो प किससे बोलते हैं? बताइए, तो प आप बोलते हैं किससे? ओठ से। देखिए प बोल के देखिए, प ओठ सट रहा है दोनों, नहीं, प ओठ से बोलते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका, सफल का भाववाचक संज्ञा? बताइए, सफल का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएंगे? सफली या विफलता या सफलता या इनमें से कोई नहीं? तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सफलता। क्या हो जाएंगे जी? सफलता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? बताइए, सर्वनाम के कुल कितने? 3, 4, 5 या 6 भेद होते हैं? तो सर्वनाम को कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो सबको पता होगा 6 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? बताइए, विशेषण के मुख्य कितने? 3 भेद, 4 भेद या 3 भेद या 5 या 2 भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? बताइए जल्दी, चैट सेक्शन में सभी लोग अपना आंसर बताइए, कितने भेद होते हैं जी? तो होते हैं 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं जी? 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्नेह को मारण रेखांकित शब्द कौन सा है? बताइए, कर्ता, कर्म, कारण या संबंध है? क्या है जी? तो वो है आपका संबंध है। क्या है जी? संबंध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका, अनुज शब्द में उपसर्ग है? तो अनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? तो देखिए, अनुज, अनुज, अनुज शब्द में उपसर्ग क्या आ रहा है जी? देखिए तो क्या आ रहा है आपका? आ जा रहा है अनु। क्या हो जाएगा जी? अनु, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, अनु उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई प्रत्यय से बना शब्द है? बताइए, आई प्रत्यय से बना शब्द है, लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई या सभी? तो देखिए जो है 37 में सभी हो जाएंगे, मतलब कि लड़ाई, इसमें भी आई आ रहा है, इसमें भी आई, इसमें पढ़ाई में भी आई आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला देखिए, प्रश्न है, नदी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? बताइए, नदी का पर्यायवाची शब्द कौन है? हस्ती, तालाब, झरना या तटिनी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से, चैट सेक्शन में सभी लोग चैट कीजिए, सभी लोग चैट कीजिए। क्या हो जाएंगे? 38 नंबर का आंसर तो हो जाएंगे डी, यानी तटिन हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदय का विलोम क्या होगा? बताइए, उदय का विलोम क्या होगा? अस्त, अवसाद, विनाश या नाश होगा? तो उदय का विलोम क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग। अस्त होगा। उदय का क्या होता है जी? सूर्य उदय हो रहा है, यानी सूर्य उग रहा है, अस्त हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ये आपका अंतिम प्रश्न है। चलिए जी सभी लोग बताइए, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, कुछ नहीं मिलना, हाथ से पैसा गिर जाना, पास पैसा ना होना या गरीब होना? इसका करेक्ट आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए, सभी लोग क्या होगा जी? तो पास पैसा ना होना, हाथ खाली होना मतलब पास पैसा ना होना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और पर डे रात को 8 बजे से लाइव क्लास पढ़ाई होता है, तो सभी लोग अवश्य जुड़े। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप लोग जुड़ जाइए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।